बढ़िया मिला रखा जोड़ रखे। तो हास्य की बात कही कि हास्य का कुछ देखो, हरियाणा में हास्य अपने आप में एक बेहतरीन चीज है। कोई हास्य कोई चुटकुले कोई बनाए नहीं जाते हरियाणा में, तो बात बात में तो बात निकले करे और वही चुटकुले बन जाए, वही आगे लकोक्ति बने। तो हरियाणा में तो कहीं चले जाओ यूं कह कर हरियाणा में उल्टे जवाब देवे, लेकिन स्वाद भी उल्टे पूछे जाओ। कहीं देख लो किसी बात पे पूछ लो उल्टे सवाल देवेंगे। वो एक आदमी की भैंस कट गई रेल तला, कितना दौरे को रेल जावे थी, रेल के नीचे भैंस कट गई, कोर्ट में केस कर दिया। जज ने पहले दिन पहले ही पेशी पे पहले उल्टा सवाल पूछ लिया, बोले ताऊ जी जब आपकी भैंस कटी क्या वो रेल की पटरियों पे थी? अब ताऊ हरियाणा का बोले ना जी जज साहब, भैंस तुम्हारे गेर में बंद रही थी, रेल ने उड़े जाके मारी है। उल्टे सवाल पूछेंगे। एक दिन मैंने एक दुकानदार था ऐसे ही कार्यक्रम में जा रहा था, दुकानदार था पूछा मैं भाई साहब पीने का पानी है? बोले हाँ, गिलास भर कर लिया। मेरे तो देखे गिलास नहीं, बोला भाई साहब पियोगे? मगर ना गला चेक करूंगा लीक तो नहीं हो रहा। तो ये जो कार्यक्रम है हरियाणा कला परिषद द्वारा, ये आपकी जो हंसी है उसको बढ़ाने के लिए, जो आपकी टेंशन है उन्हें दूर करने वास्ते है। टेंशन बहुत, हर किसी ने टेंशन, सबसे ज्यादा टेंशन ही वो हम सबके हाथ में मोबाइल है ना। ऐसी कसुत्ती टेंशन है, जिस टाइम मर्जी देख लो इसमें टेंशन ही टेंशन बड़ी बड़ी। एक जिसके गिला आपकी दोस्ती हो और बाद में उसके गिला कोई खटपट हो जाए, ठीक है, उस आदमी का स्टेटस पढ़ कर देख लो तो हमने नहीं लगेगा जो तेरे वास्ते लिख रखे। फेसबुक पे कोई बात लिखेगा नहीं यार मन ने सुना हुआ है, तो ये खाम खा की टेंशन। कोई पोस्ट डाल देंगे 10 दिन में कोई बढ़िया लाइक तो आगे ठीक है, और एक आधे ने कुछ गलत कमेंट कर दिया, बोला मेरे यार उसने मेरे तन्यू कह दी है ना, खाम खा की टेंशन। तो ये टेंशन हरियाणा वाले ले नहीं करते, हरियाणा वाले टेंशन दे टेंशन है बेचब पेंशन लेन। मैं चंडीगढ़ में था, मेरे पड़ोस में एक गुरप्रीत रहा करता पंजाब का। मैं रात में 12 बजे आया घर, 12 का बैठे टहलन लग रहा, खुद नू फिर बड़ी टेंशन में। मैंने कहा गुरप्रीत क्यों है भाई? कह रहा भाई साहब बहुत टेंशन है, की करा? मैं क्यों होया? बोले मेरे गांव के सरपंच पे 2 लाख रुपए उधार ले आया था 1 साल वास्ते, 6 महीने हुए मेरे तेन गया उल्टे दे दे, मेरी तो कल रजिस्ट्री है, मैंने तो रजिस्ट्री में मिलाने अपने। मैंने कहा भाई फिर पैसे दे दे, कह रहा मेरे 2 रुपये को नहीं 2 लाख कितना दे दूं। मैंने कहा फिर कोई बात नहीं, सरपंच का नंबर है? हाँ मिला। सरपंच का नंबर मिलाया, मैंने फोन लेकर मैं बोला सरपंच साहब इन्हें 2 लाख रुपए देने गुरप्रीत ने? बोला हाँ। मैं इस दौरान नहीं देने के, अपनी रजिस्ट्री का ब्यों तो आप करिए। और मोबाइल देकर मैं गुरप्रीत का बोला मैं तू सो जाए, सरपंच जागेगा। अब टेंशन ले नहीं करते। एक बार ऐसे ही मैं दिल्ली जा रहा, दिल्ली एक प्रोग्राम में 3 कलाकार, तीनों कलाकार बैठा दिए। न्यू बोला भाई चाय दे दो, इनते चाय दे दी। बोले चाय हमारे आगे रख के, न्यू बोले भाई अलग अलग तरीके से पीनी है, सही कलाकार जब मान देंगे। अच्छा कोई बात नहीं भाई ठीक है। दिल्ली वाले ने सबसे पहला कप वो प्लेट में कप और चाय पी गया भाई उधर का, जिस तरह पिया करा शहर में, पता ही अपन। फिर पंजाब वाले ने वो प्लेट तो छोड़ दी और कप उठा के गटागट वो भी पी गया। मैं देखूंगा यार क्या करूं, कोई बात नहीं। मैंने एक हाथ में कप लिया, एक हाथ में प्लेट ली, और प्लेट में चाय डाल कर सड़ में भी पी गया। ये बोला यू ठीक भाई। सबसे पहले दिल्ली वाले ने सीधा धर दिया प्लेट और कप, फिर पंजाब वाले ने उल्टा धर दिया। मैं फंस गया, मैंने टेढ़ा रख दिया। मैं कहा आप अभी हरियाणा के हैं, थोड़ी पीछे रहेंगे, अलग काम करना था। फिर आया उनका अधिकारी, न्यू बोले जी दिल्ली वाले था, बोले आपने सीधा रखा इसका मतलब मुझे और चाय चाहिए। बोले ठीक। बोले जी आपने उल्टा रखा पंजाब वाले था, बोले मैंने और चाय नहीं चाहिए थी। बोले यो भी ठीक। मेरे तो बोले भाई हरियाणा केक रखा था ना, इसका क्या मतलब है? मगर इसका मतलब ही हुआ थारा बनी बच रही हो तो ले आओ, नहीं तो रहने दो। ये बात में हाथ से निकला। बालक ताऊ की बात भी मैंने सवेरे सुनाई थी, ताऊ भी बड़े कमाल के हैं हरियाणा के, लेकिन बालक भी होते हैं। बालक वो एक छोरे का पहले 31 मार्च में रिजल्ट आया करे था, छोरे का रिजल्ट आया, उसके बाप ने पूछा अरे के रहा रिजल्ट का? बोला बापू थानेदार का छोरा फेल हो गया। अरे बोले थानेदार की छोड़ तू सुना। बोला बापू पटवारी का छोरा फेल हो गया। अरे तू छोड़ ना पटवारी की। बोला अपनी सुना। बापू हेडमास्टर का छोरा भी फेल हो गया।
उसके बाप ने लट ठा लिया, बोले अरे सारे काम का ठेका ले रहा तू, अपनी नहीं बताता। बोले बापू थानेदार का छोरा फेल हो गया, पटवारी का छोरा फेल हो गया, हेडमास्टर का छोरा फेल हो गया, तू की डीसी लग रहा तेरा पास होएगा। तो कमाल के हैं बालक भी। एक छोरा बैठा दूसरे कमरे में पढ़ने लग गया, उसके बाप दूसरे कमरे में टीवी देख रहा, छोरे ने आवाज मारी, बोला बापू एक गिलास पानी लाइए। अब यह बात कोई बालक का है तो गुस्सा आ गया, उसके बाप ने गुस्सा आया और बोले उल्लू के पट्टे तू अपने बाप ने काम बताओ, अपने बाप पता पड़, रुक जा, बोला उड़ आगे तेरा 2 थप्पड़ लाऊंगा। बोला बापू थप्पड़ मारना वो पानी जरूर ले आइए। अच्छा पेपर में एक पेपर चल रहे बालका के, आगे वाला बालक स्पीड तो लिखने लग रहा, पीछे वाले ने कुछ आवे नहीं था, मेरे जैसा नहीं खट्टू था, उसका खोद मारी, बोले बता देना कुछ, बोला मैंने कुछ नहीं आंदा। वो फिर चुप हो गया, थोड़ी देर में आगे वाला फिर स्पीड तो लिखने लग रहा, पीछे वाले ने फिर खोद मारी, बोले बता देना कुछ, क्योंकि मैंने कुछ नहीं आंदा। कई बार यही बात हुई, पीछे वाले ने गुस्सा आ गया, न्यू बोले यार न्यू बता, जब तना आंदा ही कुछ नहीं, इतनी स्पीड तक अपनी बुआ का कन्यादान लिख रहा दो। तो बड़े कलाकार हैं हरियाणा में, ये हास्य की बातें बीच बीच में चलती रहेंगी। विकास जी अगली टीम तैयार है? अच्छा चल चल कोई बात नहीं। तो ये हास्य की बात, एक और बात सुना दूं आपने बढ़िया सी। एक गांव में जमींदार है, 2-3 जमींदार इकट्ठे हुए, उनने पटवारी पर रिश्वत का आरोप ला दिया। बोले जी पटवारी ने रिश्वत ली। बोले ठीक है भाई, डीसी पर दरखास्त दे दी। डीसी ने तीनों जमींदार बुला लिए, वो पटवारी बुला लिया, आजा भाई। एक जमींदार भीतर बुलाया अपने दफ्तर में, ये बोला बता भाई जब इसने रिश्वत ली यू खड़ा था कि बैठा था? बोले जी खड़ा था। बोले ठीक है तू बाहर जा। वो बाहर भेज दिया, दूसरा बुलाया, न्यू बोला भाई वही सवाल। बोले जब इसने रिश्वत ली खड़ा था कि बैठा था? बोले जी बैठा था। बोले तू भी जा बाहर। तीसरा बड़ा चालाक था, पहले तो पूछ लिया तने के पूछा, तने के बताया? बोले मैंने खड़ा बता दिया था। दूसरे तो जाता जाता उसने पूछ लिया, बोले तने के बताया? इनको मैंने बैठा बता दिया। उन्हें सोची भी फंस गए, झूठा आरोप ला रहे थे। बोले डीसी तो आज टांगेगा, पुलिस बुलावेगा, भीतर देगा, लेकिन चालाक था। भीतर बुलाया डीसी ने, वही सवाल। बोला भाई जब पटवारी ने रिश्वत ली यू बैठा था खड़ा था? बोले जी महंगाई का जमाना डीसी साहब, और जिसकी जेब में 5000 रुपये पड़ जाए उन्हें की चैना कभी बैठेदार कभी उठेदार कभी बैठेदार कभी उठेदार, एकदम उठन बैठन के रह रहे, उकड़ू बैठे हैं सारे। ताऊ पहले डांस का आनंद लो, फिर आ जाऊंगा दोबारा, ठीक है? एक बार ताड़ी।